बंगाल में भयंकर खुलासा। अब सरकारी अस्पतालों में मुर्दों के अंगों की कालाबाजारी, बांग्लादेश भेजे जा रहे अंग, सीबीआई का बड़ा दावा। 200 करोड़ का भ्रष्टाचार, बंगाल में पुलिस कमिश्नर को बचाने में जुटी ममता। सीबीआई ने अब तक 51 पुलिसकर्मियों से की पूछताछ। बीजेपी नेता अमित मालविया ने कहा, अब अंग तस्करी का असली सरगना संदीप घोष। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिलराग ज्ञान, सृष्टि न्यूज। आपके साथ मैं स्वीटी विश्वकर्मा। पश्चिम बंगाल में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी अब घिर चुकी हैं और ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर का यह सबसे बड़ा डाउनफॉल होगा अगर उन्होंने पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इन सब मामलों में लीपापोती के बाद एक नया खुलासा सीबीआई का हुआ है। दरअसल जब यह कांड हुआ, तब कोलकाता के और तार खुले पश्चिम बंगाल में और अवैध कामों के तार खुल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सीबीआई का दावा है, सरकारी अस्पतालों में, बता दें आपको, शव के निजी अंग निकाल करके बेचे जा रहे हैं। अब यहाँ पर अंगों की तस्करी ममता बनर्जी के शासनकाल में हो रही है। अमित मालविया ने ट्वीट करके निशाना साधा है, उन डॉक्टर्स की फाइल निकाली है और उनका नाम बताया है जिन्होंने इसके खिलाफ शिकायत कराई। उसके बाद सीबीआई की जांच में ये पता चला है कि 200 करोड़ का सरकारी अस्पतालों में ये बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ है। और बता दें आपको, इन मामलों में एक और खुलासा जो भयंकर है, वह यह है कि इन सरकारी अस्पतालों में अंगों की कालाबाजारी में यह अंग और कहीं नहीं, ममता बनर्जी के सबसे पसंदीदा देश बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये तो खबर सामने आ रही है। और ममता बनर्जी कह रही हैं, नाटक नौटंकी कर रही है कि इस्तीफा देने को तैयार है। कल डॉक्टर्स ने लताड़ लगा दी, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए। तो ममता बनर्जी ने कहा, कोर्ट में मामला है, लाइव नहीं कर सकते। डॉक्टर्स आए नहीं। फिर ममता कहती है, ठीक है, 15 से ज्यादा डेलीगेट्स आ सकते हैं मिलने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए, हमारी शर्त है, नहीं मानेंगे आप तो हम नहीं आएंगे। और वही हुआ, डॉक्टर्स नहीं आए। ममता को लताड़ लगी तो ममता बनर्जी पूरी बौखला गई है। और यह बता दें आपको, ममता बनर्जी भले ही हमेशा अपने पतन से उठकर हमेशा विजय होती दिखाई देती हैं, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के हादसे में कुछ भी नहीं कर पा रही है। और तो और यहाँ विनीत गोयल को बचाने के लिए नए झूठ बोल रही हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए सीबीआई का शिकंजा विनत गोयल पर भी है। और सीबीआई पूछताछ कर रही है 51 पुलिसकर्मियों से अब तक। सीबीआई ने पूछताछ किया है। अब ममता बनर्जी के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि उनको बचाने के लिए क्या कह रही हैं। मुख्यमंत्री साहिबा, दुर्गा पूजा में मुझे उनका काम है। क्या उनके अलावा कोई और पुलिस कमिश्नर यह नहीं कर सकता क्या? उनके अलावा कोई और पुलिस के बड़े आला अधिकारी यह काम नहीं कर सकते? विनीत गोयल की जरूरत क्यों है, जब विनीत गोयल झूठ बोल रहे हैं खुलेआम पीड़िता के साथ? जो अन्याय हुआ है उस पर उन्होंने बिना किसी को देखे उन्होंने झूठ बोल दिया। आत्महत्या। और देखिए, इसी वजह से सीबीआई का नया रडार है अब ममता बनर्जी। इसके लिए एसआईटी गठन तो कर रही है। एसआईटी के अधिकारियों से भी यहाँ पर जांच की है सीबीआई ने। लेकिन सबसे बड़ा मामला आपको बताते हैं। बीजेपी नेता आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने तंज कसा है दर्शकों। और बता दें आपको, उन्होंने लिखा है, कॉलेज और अस्पताल में सीबीआई जांच में बंगाल मेडिकल कॉलेजों में करोड़ से अधिक के अंग व्यापार गठजोड़ का संकेत मिला है। आगे सुनिए, इन्होंने एक्सपोस्ट पर किया है अर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, जिन्हें ममता बनर्जी सख्त तौर पर बचाना चाहती हैं। इस साठ घाट के मुख्य समन्वयक हैं। आगे सुनिए, अमित मालविया यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कह दिया, ऐसा लगता है कि पीड़िता को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए संदीप घोष उसके गुर्गे जो कर रहे थे, वह पीड़ को पता चल गया, तो उसने पीड़िता के साथ यह अन्याय किया, यह जघन्य अपराध किया। क्या ममता बनर्जी ने घोष को बचाने की कोशिश की? क्या वह लाभारी है? अंगों की कालाबाजारी हो रही है, क्या संदीप घोष इसमें लाभारी है? और यह तमाम सवाल ममता से अमित मालविया ने पूछा है। अमित मालविया, इस पूरे मामले पर गहनता से बता दें, आपको निगरानी रख रहे हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, बंगाल प्रभारी भी हैं, और इसी वजह से अमित मालवीय की पैनी नजर पश्चिम बंगाल कांड पर है। अमित मालविया ने आगे लिखा, क्या यह सब संरक्षण में हो रहा है?
मतलब मुख्यमंत्री के संरक्षण में देखिए। दर्शकों, आप जरा यहाँ पर सोचिए, पुलिस कमिश्नर को बचाने की क्यों कोशिश? आखिर ममता बनर्जी झूठी नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है, अगर ममता बनर्जी सच्ची है, तो सामने आकर क्यों नहीं कहती कि आप जांच कीजिए, मैं तैयार हूं? केवल नाटक के लिए? नहीं कि आप जांच कीजिए, कल नाटक नौटंकी हो रहा है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आखिर विनीत गोयल से इस्तीफा क्यों नहीं, ये दिलवा रही है। क्यों आखिर पुलिस कमिश्नर को बचाने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल में? और आखिर क्यों इतनी ज्यादा मांगे जब डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो ये पूरी क्यों नहीं कर पा रही है? आपको उन्हीं डॉक्टर से काम कराना है ना, अपने अस्पतालों में। आखिर उन डॉक्टर्स की संरक्षण क्यों नहीं की जा रही है? तमाम सवाल बहुत गंभीर हैं और ममता बनर्जी पहले भले यहाँ पर नाटक नौटंकी कर कर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस्तीफे की पेशकश करती नजर आ रही हैं। पहले भी कर चुकी हैं। एक दो बार तो आप कहा जाता है कि जब यह दाव ममता बनर्जी चलती है तो वो कामयाब हो जाती है, लेकिन इस बार कामयाब नहीं होने वाली है। आपको बता दें यहाँ पर अमित मालविया ने आगे यह भी लिखा है, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री को निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए क्या हो रहा है। यह अंगों का कालाबाजारी आगे कहते हैं। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह सक्षम है और उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़ा सवाल बीजेपी का, और स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को हटा दीजिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री को ही यह पता नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में छत विछत शवों के साथ यह कालाबाजारी की जा रही है, उनके अंगों के साथ बांग्लादेश भेज जा रहे पता नहीं कहां कहां अंगों की तस्करी हो रही होगी। और इतनी शर्मनाक घटना, इतनी शर्मनाक कांड ममता के राज्य में हो रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। यानी पश्चिम बंगाल गिर चुका है, हर तरह से। पहले रेप के मामले में घिरा, अब अंगों की कालाबाजारी में गिर रहा है। भ्रष्टाचार में पहले से ही है। शिक्षा मंत्री अंदर हैं, हर घोटाले हुए वहां पर। और कैसे सब यहाँ पर सीबीआई और सरकारी एजेंसियों को रडार पर लेती है ममता बनर्जी के तमाम आला अधिकारी, बता दें आपको। यहाँ कहा जा रहा है अमित मालविया ने 3 डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं। आपको मैं एक बार बताती हूँ कौन कौन से डॉक्टर के नाम लिखे हैं, जो पता है कि इनमें वो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। डॉक्टर सौमित्र रॉय, प्रभावशाली टीएमसी नेता, डब्ल्यूबी मेडिकल काउंसिल का उपाध्यक्ष, डॉक्टर सुशांत रॉय के बेटे नेता और पीजीटी, डॉक्टर डॉ अविक, जो पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेज में डीएमआई प्रिंसिपल और डॉक्टर की नियुक्ति को प्रभावित करते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हुए परीक्षा परिणामों को प्रभावित करते हुए पकड़ा गया है। ये भी टीएमसी का नेता है। टीएमसी के नेता हैं जो अवैध काम कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, डोर सौरभ पाल, एक अन्य टीएमसीपी नेता, पूर्व आरजी करर एमसीएच प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष के करीबी विश्वास पात्र है। ये तमाम नाम अमित मालविया ने दिया है, जो कहा अमित मालविया ने कि इन सब के भीतर यहाँ पर रडार लेना चाहिए। बता आपको इसी तरीके से ममता बनर्जी गिर गई हैं। आगे आपको बताते हैं ममता बनर्जी के एक तरफ यह राज खुले कि अंगों का काला बाजारी हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहीं 51 पुलिसकर्मियों से पूछता जब तक जारी है, दबाव लगातार बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने कल कहा, ठीक है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हो रही हूँ। और यह तमाम इस्तीफे की पेशकश एक उनका सियासी नया ड्रामा है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की शर्तें पूरी नहीं की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ईमेल में जो भाषा, जो टिप्पणी की गई थी, वो बेहद गलत थी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के पास अब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करेंगी? संदीप घोष, संजय रॉय, यहाँ पर कमिश्नर विनीत गोयल, ये 3 ऐसे नाम हैं। और देखिए, संजय रॉय को तो हटा दे, वो पकड़ा गया है। लेकिन संदीप घोष और विनीत गोयल कोई साधारण इंसान नहीं है, ममता के बेहद करीबी है। संदीप घोष से एक अलग लगाव ममता बनर्जी का है, और यही वजह है कि कह रही है, बार बार पुलिस कमिश्नर को भी बचा रही है कि मेरे वो करीबी तो नहीं बता रही है, बट कह रही है कि मुझे दुर्गा पूजा तक काम है। ये वही ममता है जिसने कहा था, जाइए दुर्गा पूजा मनाइए। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स जब आंदोलन कर रहे थे और कह रहे हैं डॉक्टर सुनने को बात तैयार नहीं हो रहे हैं, अगर ममता बनर्जी दाल में कुछ काला ना होता तो डॉक्टर साहब की बात जरूर सुनते हैं। ये जनता कह रही है। आपकी क्या राय है दर्शकों? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। यह मामला बेहद गंभीर हो रहा है और ममता की इस्तीफे की पेशकश
लगातार यह नया सियासी ड्रामा आपको भी लग रहा है? क्या हाँ या ना में अपना जवाब ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।